48 घंटे वाला अल्टीमेटम। चलेंगे दे दनादन बम। हॉर्मूज में हद होगी पार। होने वाला है आखिरी प्रहार। ट्रंप करेंगे ईरान में अंधेरा। ईरान फोड़ेगा वाटर बम। रुकेंगे नहीं ट्रंप, झुकेगा नहीं ईरान। इस मंगलवार कौन करेगा आखिरी वार? तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के ट्रंप की चेतावनी देने के बाद समय भाग रहा है जी, एक रात बाकी है और मंगलवार की सुबह ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे ईरान में अंधेरा हो जाएगा, लोग कंगाल हो जाएंगे और खाना तो दूर, उन्हें पानी तक नसीब होगा नहीं। शुरू हो गया काउंटडाउन। पूरी होने वाली है ट्रंप की 48 घंटे वाली डेडलाइन। हॉर्मूज पर ट्रंप की आखिरी चेतावनी। इस मंगलवार ईरान पर आखिरी प्रहार। मंगलवार की सुबह ईरान पर भारी पड़ सकती है क्योंकि इससे पहले है सोमवार की वो कयामत वाली रात जिसमें ईरान को वो फैसला करना है जिससे उसका भविष्य तय होगा। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कह दिया है कि हॉर्मूज को खोलने के लिए ईरान के पास केवल 48 घंटे हैं। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के समय के आधार पर उनकी 48 घंटे वाली डेडलाइन भारत के समय के हिसाब से मंगलवार सुबह 5:14 पर खत्म होगी। उस समय ईरान में भी मंगलवार की ही सुबह होगी और वॉशिंगटन में सोमवार की शाम होगी। यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के पास अब फाइनल फैसला लेने के लिए सिर्फ एक रात या फिर यूं कहें कि कुछ घंटे ही बचे हैं, क्योंकि उसे तय करना है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट सभी देशों के लिए खोल देगा या फिर अमेरिका से लड़ता रहेगा। क्योंकि ट्रंप इस बार जंग को उसके अंत तक ले जाने के मूड में नजर आ रहे हैं। क्योंकि 48 घंटे वाले अल्टीमेटम के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ताकत से ही शांति आती है। यानी ट्रंप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, वो बात से नहीं ताकत से जीतना चाहते हैं। दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वो ईरान को हॉर्मूज में अकेले हरा सकते हैं, क्योंकि नेटो ने उनके साथी ईरान के खिलाफ हो रही जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसीलिए ट्रंप ने अपने दम पर फैसला ले लिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ईरान ने बिना किसी धमकी के अगले 48 घंटे में हॉर्मूज स्ट्रेट को खाली नहीं करवाया तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। ट्रंप की चेतावनी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब कुछ घंटों पहले ईरान की 2 मिसाइलों ने दक्षिणी इजरायल को निशाना बनाया, जिसमें इजरायल का घोषित परमाणु ठिकाना भी शामिल है। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जो जंग शुरू होने के बाद इजरायल पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और इसके कुछ घंटों के बाद ट्रंप की चेतावनी आ गई कि 48 घंटे में अगर ईरान नहीं माना तो यहाँ से ईरान के अंत की शुरुआत होगी। अब सवाल यह है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा करने के बाद ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि ट्रंप ने अपनी चेतावनी में कहा कि वो ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे। इसके लिए अमेरिका अपनी क्रूज मिसाइलें ईरान के पावर प्लांट पर दाग सकता है, जिससे ईरान में बिजली जा सकती है, वहां ब्लैकआउट हो सकता है, जिससे आम लोगों की रोज की जिंदगी उलट पलट हो सकती है। इसके अलावा अमेरिकी सेना खर्ग द्वीप पर कब्जा या नाकाबंदी करने की योजना बना सकती है। वो ईरान से मोल भाव कर सके और खर्ग द्वीप से नाकेबंदी हटाने के बदले हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवा सके, ऐसी उसकी प्लानिंग है। अब इसके अलावा ईरान की बची कुची लीडरशिप को भी निशाना बनाया जा सकता है ताकि वहां आदेश देने वाला कोई नेता ही ना बचे।
ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ईरान पर साइबर अटैक भी कर सकता है, जिससे ईरान का बैंकिंग सिस्टम बैठ जाए, पैसों का लेन देन रुक जाए। एक और बहुत बड़ा कदम जो अमेरिका उठा सकता है वो है ईरान के डिसोल्यूशन या डीसैलिनेशन प्लांट्स की तबाही। अब क्योंकि गल्फ देशों की जमीन में तेल भरा हुआ है लेकिन वह पानी से खाली है, ऐसे में ये प्लांट्स उनकी लाइफलाइन है, क्योंकि इन्हीं प्लांट्स के जरिए समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में बदला जाता है। यानी ट्रंप की तैयारी केवल ईरान को अंधेरे में डुबोने की ही नहीं है, बल्कि उसे कंगाल करने और प्यास से मारने की भी है। अब ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम के पूरा होने में बस एक रात का वक्त है, करीब 15-16 घंटे बचे हुए हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इस बीच ईरान ने कहा है कि किसी भी हमले का जवाबी और तुरंत विनाशकारी जवाब दिया जाएगा, खासकर पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की स्थिति में। ईरान ने चेतावनी दी है कि तटीय इलाकों या द्वीपों पर हमला हुआ तो समुद्री रास्ते और कम्युनिकेशन बाधित होंगे, साथ ही समुद्र में विस्फोटक माइन बिछाई जा सकती हैं। तो एक बार फिर समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाने का मामला फिर से उठ गया है। इस बार ईरान ने अमेरिका को रोकने के लिए खुद ये धमकी दी है। आइए आपको बता दें कि बारूदी सुरंगें क्या होती हैं। माइन लेयर, समुद्र के अंदर कैसे माइन लगाई जाती हैं। इसमें पानी के अंदर छिपे बम से उड़ाए जाते हैं जहाज। बारूदी सुरंगों के दो टाइप्स होते हैं। पहला मोर्ड माइंस यानी लंगर वाली खदानें, दूसरा बॉटम माइंस यानी तल वाली खदानें। मोर्ड माइंस समुद्र के तल से रस्सी से बंधी हुई रहती हैं और पानी की सतह के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती रहती हैं। बॉटम माइन सीधे समुद्र के नीचे रखी जाती हैं और 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक रख सकती हैं। समुद्री खदानों का काम करने का तरीका अलग होता है। संपर्क वाली सुरंगें जहाज के सीधे टकराने पर फट जाती हैं। कुछ चुंबकीय खदानें जहाज के लोहे को महसूस करके फट जाती हैं। कुछ बारूदी सुरंगें आवाज सुनकर सक्रिय हो जाती हैं। कुछ बारूदी सुरंगें जहाज के गुजरने से पैदा हुए दबाव यानी कि डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो प्रेशर बना है उससे फट जाती हैं। तो ये मायने अलग अलग तरह की हैं जो ईरान बड़ी आसानी से हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछा सकता है, क्योंकि उसको इसके लिए बड़े बड़े जहाजों की आवश्यकता नहीं है। उसके पास छोटे छोटे स्पीड बोट्स हैं और माइन लेयर बोट्स हैं। यानी कि ये स्पीड बोट्स मिसाइलें भी रखती हैं और उनके पीछे रैंप होता है और उस रैंप से इन सभी माइनों को वो समुद्र में उतार देती हैं। ट्रंप की आग, ईरान का प्यास वाला वॉर। ईरान की सबसे बड़ी धमकी, जंग में वाटर बॉम्ब की एंट्री। पश्चिम एशिया में चल रही जंग का 24वां दिन अरब देशों का होश उड़ाने वाला है, क्योंकि ईरान ने ऐसी धमकी दे दी है कि सबके होश उड़ गए। अगर ईरान ने अपना कदम आगे बढ़ा लिया तो खाड़ी देशों के लिए 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। दरअसल जंग में ट्रंप की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने सीधा अल्टीमेटम दिया है। ईरान ने कहा कि अगर ईरान के ऊर्जा सेक्टर पर हमले हुए तो वो खाड़ी देशों का पानी रोक देगा। यानी दावे के मुताबिक ईरान खाड़ी देशों में मौजूद डीसैलिनेशन प्लांट्स यानी वो कारखाने जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं उस पर हमला कर देगा। मतलब ये महायुद्ध वाटर वॉर में तब्दील होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे रेगिस्तानी देशों के पास पीने के पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ये देश समंदर के खारे पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए मीठा बनाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अगर ईरान ने इन कारखानों पर एक भी मिसाइल दागी तो खाड़ी के देशों में त्राही त्राही मच जाएगी। बिना पानी के वहां की आलीशान इमारतें कब्रिस्तान बन जाएंगी। ईरान का मैसेज साफ है, अगर ईरान में अंधेरा हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया को
वो प्यास से तड़पा देगा। ट्रंप ने ताव में आकर ईरान के पावर ग्रिड्स और बिजली घरों को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी, लेकिन पलटवार में ईरान ने जो टारगेट लिस्ट जारी की है उसने पेंटागन से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम एशिया में ईरान ने अपने 3 टारगेट सेट कर दिए हैं। पहला है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर डिजिटल तबाही लाना। दूसरा, अपने दुश्मनों के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रहार करना, जिसमें तेल के कुएं शामिल हैं। और उसका तीसरा टारगेट रहेगा डिसैलिनेशन प्लांट्स, यानी वो पीने के पानी का अंत कर देगा। अब यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर ईरान की मिसाइलों ने खारे पानी को मीठा पानी बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया तो क्या होगा। सऊदी अरब की बात करें तो वो अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा पानी इन्हीं प्लांट से पाता है। वहीं यूएई के कुछ बड़े शहरों में रहने वालों को एक घूंट पानी नसीब नहीं होगा। इसके साथ ही खाड़ी देशों में तैनात हजारों अमेरिकी सैनिक बूंद बूंद को तरस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती ने ईरान को उस कोने में धकेल दिया है जहां से वो करो या मरो की पोजीशन में है। डिसैलिनेशन प्लांट्स पर एक भी ईरानी मिसाइल के टकराने का मतलब है मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मानवीय संकट। खाड़ी देशों में पानी के लिए कत्लेआम मच जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और ईरान भी पीछे नहीं हटा। उसने भी ट्रंप पर पलटवार करते हुए अमेरिका को धमका दिया। कहा है कि ईरान हॉर्मूज की पूर्ण नाकाबंदी कर देगा, यानी उसे पूरा तरह से बंद कर देगा। और अगर इस धमकी पर उसने अमल कर दिया तो पूरे विश्व में तेल का संकट और गहरा जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों में तेजी लाने की चेतावनी भी दे दी है। इसका मतलब यह है कि इजरायल और अमेरिकी सैन्य डिपो को भारी नुकसान हो सकता है। ईरान ने प्रॉक्सी अटैक में भी तेजी लाने की धमकी दी है। इससे यह होगा कि उत्तरी और दक्षिणी इजरायल में भारी रॉकेट अटैक होगा। हिजबुल्लाह तो एक्टिव है ही, धीरे धीरे हूथी भी एक्टिव हो सकते हैं। अब इसके साथ ही ईरान ने सबसे बड़ी धमकी बुनियादी ढांचों पर प्रहार की दी है। वो पश्चिम एशिया में पावर प्लांट और पानी के प्लांट पर हमले करने की धमकी दे चुका है, जिससे खाड़ी के देशों में पीने के पानी का भी अंत हो जाएगा।